1, 2, 3 स्टार्ट। पुरुषोत्तम भगवान राम भारतीय जनमानस ही नहीं, दुनिया के एक बड़े हिस्से हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों की भी आस्था से जुड़े हैं। वे एक आदर्श चरित्र हैं, आदर्श परिवार और समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं, धीरोदात्त नायक हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श प्रजापालक। सीता आदर्श बेटी, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी और आदर्श बहू हैं। भगवान हनुमान उनके अनन्य भक्त, इसलिए इनके चरित्र लोक आस्था में गहरे बसे हुए हैं। स्वाभाविक ही जब इनके चरित्र के साथ किसी प्रकार की तोड़-फोड़ करने की कोशिश की जाती है तो उस आस्था को चोट पहुंचती है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि मनोज मुंतशिर को यह बात पता नहीं। उन्होंने तो खूब बढ़ चढ़कर भगवान राम से अपना अगाध प्रेम जाहिर किया, फिर भी उन्होंने जानबूझकर अगर राम, सीता और हनुमान के चरित्र को बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसकी निंदा स्वाभाविक है। हालांकि शुरू में उन्होंने फिल्म के हर संवाद को उचित ठहराने का प्रयास किया, मगर जब चौतरफा विरोध बढ़ गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि फिल्म आदिपुरुष के जिन संवादों को लेकर लोगों को आपत्ति है उन्हें बदल दिया जाएगा। रामायण की कथा के इतने रंग हैं कि उसमें हर रचनाकार अपने अपने ढंग से रंग चुनता रहा है। यही वजह है कि जितने प्रकार की रामायणें दुनिया भर में लिखी गई होंगी, जितनी रामलीलाएं खेली जाती होंगी, जितनी फिल्में और धारावाहिक इसे लेकर बने होंगे, उतने और किसी पौराणिक कृति पर नहीं बने। हर किसी ने कुछ न कुछ अलग तरीके से पेश करने का प्रयास किया है, मगर सब में मूल बात यही है कि किसी ने भी रामायण की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, किसी भी चरित्र को विद्रूप करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि उसके उज्जवल पक्षों को और उभारने की ही कोशिश की है। ऐसे में अलग रचने की चुनौती मनोज मुंतशिर के सामने भी रही होगी, मगर अलग दिखने के लिए उन्होंने जिस तरह बिल्कुल टपोरी तरीका अपनाया वह भारतीय मन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिल्म का जो शिल्प चुना और उसकी तैयारी में जिस तरह के तंत्र का इस्तेमाल किया गया है, उसी से स्पष्ट है कि उनका मूल मकसद रामायण से कुछ नई बात निकालकर पेश करने का था ही नहीं। दरअसल आजकल कथावाचकों का एक ऐसा वर्ग भी तैयार हो गया है जो रामायण की कथा को बिल्कुल सड़क छाप भाषा में सुनाकर तालियां बटोरने का प्रयास करता देखा जाता है। मनोज मुंतशिर ने भी वही करने की कोशिश की। इस कोशिश में कमाई के लिहाज से वे सफल भी बताए जा रहे हैं। जब भी कोई रचना तालियां और पैसा बटोरने के मकसद से लिखी या बनाई जाती है तो उसका हश्र यही होता है। कुछ दिन की सतही उत्तेजना के बाद वह निस्तेज हो जाती है। अच्छी बात है कि
इस फिल्म को लेकर उस तरह तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं नहीं होने पाई। लोगों की आस्था आहत तो हुई, पर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया। मगर सवाल अब भी यही है कि आखिर मनोज मुंतशिर गहन आस्था के पौराणिक चरित्रों को इस तरह विकृत कर समाज को देना क्या चाहते थे। बल्कि इस फिल्म से यही जाहिर होता है कि उन्हें न तो भारतीय समाज की बुनावट की सही पहचान है और न वे उस ताने बाने को मजबूत बनाए रखने में यकीन करते हैं। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसे केवल इससे परेशानी ही नहीं है, बल्कि उसकी समझ से यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा भी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह समझकर एक धुर वामपंथी लेखक की ओर से गीता प्रेस पर लिखी गई पुस्तक के आधार पर विकसित की है। इस पुस्तक में लिखा गया है कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार के बीच कुछ विषयों पर असहमति उभर आई थी। गांधी जी से असहमत तो सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर सरीखे नेता भी थे। क्या इन नेताओं को मान सम्मान दिया जाना गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जयराम रमेश ही दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते केंद्र सरकार ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के सम्मान में डाक टिकट निकाला था। उन्हें और साथ ही राहुल गांधी को इस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि सावरकर पर डाक टिकट तब निकला था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वास्तव में अपने अतीत की ऐसी ही खुली अनदेखी से कांग्रेस के बारे में यह कहा जाने लगा है कि वह अपनी ही विरासत की उपेक्षा करने में पारंगत हो गई है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जयराम रमेश सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार में महती योगदान देने वाली गीता प्रेस की महत्ता से या तो परिचित नहीं या फिर उन्होंने उसकी जानबूझकर अनदेखी करना ही सही समझा। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि कांग्रेस की नज़र में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो पक्के तौर पर सेकुलर हैं, लेकिन गीता प्रेस सांप्रदायिक। इसे भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि एक समय कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध थी। कांग्रेस के नेता अपने रवैये से यही साबित कर रहे हैं कि वे रह रह कर अपनी गलती सुधारने का जो जतन करते दिखते हैं और उसके तहत मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, वह एक दिखावा है। हालांकि उसके दिखावे की पोल खुलती रहती है, लेकिन वह कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। जयराम रमेश ने जिस पुस्तक का जिक्र करते हुए गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर आपत्ति जताई, उसकी प्रशंसा में अरुंधति राय ने कहा था कि यह एक दुर्लभ कोष है। इन्हीं अरुंधति राय ने खूंखार नक्सलियों को
बंदूकधारी गांधीवादी बताया था। क्या कांग्रेस भी ऐसा ही मानती है? पता नहीं वह उन्हें क्या मानती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके नेता देश के मानस से कटते जा रहे हैं। स्टॉप।